नमस्कार मित्रों, रामा कंपोजिट क्लासेज के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसका नाम है चतुर्भुज। हम चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे और चतुर्भुज के प्रकारों को देखेंगे, क्योंकि इस सेक्टर से या इस सेगमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम उसी एग्जाम को देखकर उसी ढंग से बताने की कोशिश करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा इधर उधर हम लोग भागने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहें कि ये जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो आप लोग ये न समझिएगा कि केवल शिक्षक भर्ती के लिए ही काम आएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि अन्य परीक्षाओं में न पूछे जाएँ। ये एक बिल्कुल बम की तरह है, किसी भी एग्जाम में फट सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, इन बम को आप संभाल के रखिए, यानी आप इन्हें पढ़े रहेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। आप बम को दगाइए मत, दगाइए अपने एग्जाम में, लेकिन उसे अपने कंट्रोल में रखिए। भाई पढ़ेंगे तभी तो आएगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या आएगा? आप एग्जाम में छोड़ के चले जाएंगे तो कोई भी मतलब नहीं, इतने दिन की पढ़ाई तो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए एक एक क्वेश्चन को कम से कम एक बार जरूर देख के जाएं। अब हम लोग देखते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। हम लोग हेडिंग डालेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज और इसकी इंग्लिश होती है क्वाड्रिलेटरल, QUADRI, लैटेरल। अब चतुर्भुज होता क्या है? चतुर्भुज, जैसा कि त्रिभुज हमने पढ़ा था कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह 4 सरल रेखाओं से घिरा हुआ आकृति चतुर्भुज कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, चतुर्भुज एक बनाते हैं और चतुर्भुज का नाम रख देते हैं। देखिए, कोई भी 4 रेखाओं से घिरा हुआ हो और देखिए ABCD। अब यहाँ ABCD एक चतुर्भुज है, बस बिल्कुल 4 भुजाएं हैं। AB है, BC है, CD है, AD कह लीजिए चाहे DA, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज की भुजाओं को पढ़ने के लिए चाहे जिस साइड से पढ़िए, आप DA कह लीजिए चाहे AB कह लीजिए, इसको DC कहिए चाहे CD कहिए, कोई भी रोक नहीं है आपको। बस आपको यही है कि आप इसको समझ लें, कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिभुज, ये चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार में एक बार देख लेते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार में काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के प्रकार में पहला प्रकार हम लोग एक एक प्रकार पढ़ेंगे, उसके गुणधर्मों को पढ़ते जाएंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा आज पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सोचते हैं कि एक ही टॉपिक पकड़ के उस पर ऐसा बता दें कि क्वेश्चन सब आ जाए उस पर आधारित। अब देखिए, चतुर्भुज के प्रकार में पहला हम लोग लेते हैं आयत। पहले प्रकार को हम लोग ले लें आयत। आयत, आयत आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयत के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्षेत्रफल में भी, और कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर दे देगा उसमें भी आयत बना देगा तो ज्योमेट्रिकल फिगर का शेडेड एरिया भी पूछ लेता है, या उसके अंदर जो आयत बने हुए हैं उनका क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो पहले हम समझते हैं कि आयत होता क्या है। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। हम फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये आयत है, इसका नाम रख देंगे ABCD और D। ये आयत है। अब देखिए, आयत में मैंने कहा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, यानी आयत के गुण होंगे AB बराबर CD या DC। तो यहाँ हो जाएगा AB बराबर CD, और क्या होगा एंड AD या DA, AD बराबर BC, AD बराबर AD बराबर CB।
सी बी। और क्या होगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, प्रत्येक 90 डिग्री होंगे। मैंने यही कहा था, आयत वह चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी ए बी जो है सी डी के बराबर है, ए डी जो है सी बी के बराबर है, और प्रत्येक कोण यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। बस यही मेन चीज़ है, कोई भी आयत पूछे प्रत्येक कोण 90 डिग्री और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए ठीक है, अब हम आयत के गुणों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दें पहले, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। कुछ भी नहीं करना है, केवल लंबाई गुणे चौड़ाई। जो ज़्यादा लंबा रहे, यानी ए बी ज़्यादा लंबा है, लंबाई हो गया, और ए डी कम लंबा है, चौड़ाई हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, ये इसकी लंबाई जो है, अगर हम लोग 15 मीटर मान लें, आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई अगर हम मान लें 10 मीटर, तो इस आयत का क्षेत्रफल कुछ नहीं करना, 15 गुणे 10, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी 15 लंबाई हो गया, चौड़ाई 10 हो गया। कितना हो गया, 15 दाम में 150 वर्ग मीटर। बहुत ही सरल है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए, आयत का क्षेत्रफल आप जानते रहिए, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम ठोस ज्यामिति पढ़ाएंगे तो इन सब का इस्तेमाल होगा, और इन सब का इस्तेमाल होगा तो आप कहेंगे कि सर इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल दिए आप। आयत के बारे में जानते रहेंगे तो बिल्कुल कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आयत के और क्या गुण हो सकते हैं। अब देखिए, जब किसी भी आयत के, ये ए हो गया और ये बी, जब किसी भी आयत के विकर्णों को एक दूसरे से मिलाया जाता है, देखिए इस विकर्ण को मिला दिए, डी को बी से मिला दिए, तो ये दो त्रिभुजों में बढ़ गया। किसी आयत के विकर्ण को अगर मिला दिया जाए तो दो त्रिभुजों में बढ़ गया। अब ये होगा कि जो ये त्रिभुज है, मानते हैं ये त्रिभुज P है, ये त्रिभुज Q है, तो त्रिभुज P का क्षेत्रफल त्रिभुज Q के क्षेत्रफल के बराबर होगा। त्रिभुज P का क्षेत्रफल त्रिभुज Q के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी आयत के विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। त्रिभुज के विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। इसको साबित कर दें, 1 मिनट। देखिए, ये हम लोगों ने 15 माना था और ये हम लोगों ने 10 माना था, यही ना। अब देखिए, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और ये भी 10 होगा। अब ये देखिए, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे लंब बटे 2, यानी डी ए बी। त्रिभुज डी ए बी का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे लंब बटे 2, 1/2 गुणे आधार 15 गुणे लंब 10, 5 2 5 10, 15 5 75 वर्ग मीटर हो गया। इसका क्षेत्रफल 75 हो गया। अब इसमें देखिए, लंबाई 15 है, चौड़ाई 10 है, यानी त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 15 गुणे 10, 1/2 गुणे 15 गुणे 10, 2 5 10, 15 5 75 वर्ग मीटर। अब देखिए, इसका भी 75 वर्ग मीटर हो गया, इसका भी 75 वर्ग मीटर हो गया। अभी हम आयत का क्षेत्रफल निकाले थे तो 150 वर्ग मीटर आया था, 150 वर्ग मीटर। अब देखिए, 75 इसका आ गया, 75 इसका, 75 जोड़ेंगे तो 150 होगा। तो इस तरह से आयत के विकर्ण आयत को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटते हैं। अब अगला टॉपिक देखें, इसमें और क्या हो सकता है। आयत के कितने विकर्ण हो सकते हैं। आयत के
2 विकर्ण हो सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक विकर्ण है, तो इसको भी खींच देंगे तो तब भी वही हाल होगा। अब आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आयत में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ए बी सी डी। अगर आयत की लंबाई 15 दे दिया है और 15 का है, इसे 13 मान लें। आयत की लंबाई 13 दे दिया है और एक विकर्ण दे दिया है, इसको 12 मानिए। 12 ए बी जो है 12 मीटर है और ये 13 मीटर है। तो आयत की चौड़ाई पूछ लेता है। अगर ये कह दे कि किसी भी आयत का विकर्ण 13 मीटर लंबा है और आयत की लंबाई 12 मीटर लंबी है, तो आयत की चौड़ाई बताइए। तो आयत की चौड़ाई को हम ये मान लेते हैं। अब देखिए, त्रिभुज डी ए बी ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 बराबर ये हो जाएगा 144 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। एक्स स्क्वायर बराबर 169 में 44 घटा देंगे तो आ जाएगा 25, यानी एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 बराबर 5। ये आ जाएगा 5 मीटर। इस तरह से हम लोग ये आयत की चौड़ाई को पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अन्य गुणों को और अन्य यानी चतुर्भुज के अन्य प्रकारों को की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।